नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, लगातार बांकीपुर को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बांकीपुर के रण में दावेदार कौन कौन होंगे। क्या सच में प्रशांत किशोर ताल ठोक सकते हैं? और अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर का उपचुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। देखिए, लोग बांकीपुर का समीकरण भी समझना चाहते हैं, तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी लगातार सुन रहे होंगे कि बांकीपुर को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपके पास क्या खबर है? लंबा तजुर्बा रहा है आपका, क्या खबर है बांकीपुर को लेकर के? बांकीपुर को लेके अभी कई तरह की खबरें हैं, तो एक एक कर बताते हैं। सबसे पहली खबर तो यही है कि जनसुराज पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और उससे बड़ी खबर सब लोग जानते ही हैं, करीब करीब बात यह स्पष्ट ही हो चुकी है कि प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतर रहे हैं। और पिछले दिन बयान भी आया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम करेंगे। तो मतलब क्लियर है कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज हर हाल में बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है उसको जीतना चाहती है जनसुराज। तो ये है एक खबर। तो समझिन ये है कि प्रशांत किशोर वहां से होंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे। जो गलती उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में की, मतलब खुद, क्योंकि उस समय समरीन आप भी कवर कर रही थी और हम लोग भी कवर कर रहे थे, देख रहे थे, खबरों पर नजर आती थी। कई तो बार मुलाकातें भी हुई हैं सर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें प्रशांत किशोर का क्या था समझिए, यही था ना कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, राघोपुर से लड़ेंगे, राघोपुर से लड़ेंगे। फिर हुआ कि या नहीं, तो वो अपने जन्मभूमि नहीं तो फिर कर्म भूमि। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप कहाँ से लड़ रहे हैं, तो जवाब यही होता था कि या तो जन्मभूमि नहीं तो फिर कर्म भूमि। हाँ ठीक। तो उस समय था कि लड़ेंगे, नहीं लड़े। अच्छा, इस दफे भी एक बड़ी बात है। और हम एक आम लोगों के मन में जो बातें चल रही है उसके लिहाज से हम कह रहे हैं। जैसे खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको इस उपचुनाव को जीतने के लिए जो भी करना होगा भाजपा को हराने के लिए हम वो करेंगे। तो अगर प्रशांत किशोर अगर खुद चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि खबरें यह बाहर आ चुकी है कि प्रशांत किशोर खुद प्रत्याशी होंगे, और इस बार अगर कदम पीछे खींचते हैं तो पिछले बार जितना महंगा नहीं पड़ा है उससे ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। मतलब फ्यूचर बेहतर नहीं होगा जनसुराज के लिए। और ताल ठोक कर प्रशांत किशोर को मैदान में आना चाहिए, और लग रहा है कि उनकी पार्टी की तैयारी भी यही है। बहुत तरह की हलचल भी है जो उनका संगठन है उसकी तरफ से, और जो उनके सोशल मीडिया वाली जो टीम है उसकी भी हलचल है। खुद प्रशांत किशोर भी 2-3 वार्ड में गए थे, लोगों से बातचीत जो है उन्होंने की है। और पिछले दिन यह भी खबर थी कि मनोज भारती जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो वो बाकरगंज में एक मीटिंग हुई थी बाकरगंज में, और वहां पर तमाम व्यापारी और भी आम लोग भी उसमें शामिल हुए थे। उन सबसे पूछा गया था कि क्या करना चाहिए, तो सबने कहा कि एकदम जनसुराज को चुनाव लड़ना चाहिए और प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए। तो वहीं से शायद लगता है चाहिए और प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए स्वयं। बिल्कुल, हाँ, उस मीटिंग में, बाकरगंज वाली मीटिंग में, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती थे, उस मीटिंग में, उसमें से यह बात निकली थी। मुझे लगता है कि पहले से भी पार्टी की यह रणनीति होगी या पार्टी के मन में यह बात होगी, और बाकरगंज में जब आम लोगों ने इस बात पर मुहर लगाई तब जाकर के लगता है कि हौसला और बुलंद हुआ जनसुराज का और प्रशांत किशोर का। इसीलिए ताल ठोक रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। तो एक ये खबर है। दूसरी खबर इधर से भी है, भाजपा से भी। और भाजपा के लिए तो सभी बड़ी चुनौती है ना, वहां से चूंकि उपचुनाव है, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चले गए। सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है चंदन जी। बिल्कुल बिल्कुल। 40
40 साल से लगातार उस सीट पर भाजपा फतह करते आई है। तो एक बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल। चुनौती है। और अगर थोड़ी पुरानी बात अगर हम कर लेते हैं तो नवीन सिन्हा उनके पिताजी नितिन नवीन के, तो वो जब नहीं रहे इस दुनिया में तो एक विपरीत परिस्थिति में नितिन नवीन सियासत में आए, चुनाव लड़ा उन्होंने। उन्होंने भी उपचुनाव ही लड़ा था, जहां तक मुझे याद है। और इसके बाद वह विधायक बने थे और धीरे 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 गढ़ बनता चला गया नितिन नवीन का हुआ। कभी वह चुनाव बिल्कुल हारे नहीं वहां से। अब है कि कोई इसी तरह का चेहरा हो जो इसको थाम कर रखे और इस कारवां को आगे बढ़ा दे। तो अब जैसे 3-4 नाम हम देखते हैं, एकदम फ्लैट अगर बिल्कुल। नाम देखते मेरा हैं। अगला सवाल आपसे यही था कि क्या खबर मिल रही है, दावेदार मैदान में कौन कौन है? दावेदार की अगर बात करेंगे तो सबसे अभी दावेदारी में कहा जा रहा है संजय मयूख का, कि संजय संजय मयूख मयूख, जी। हाँ संजय मयूख का कहा जा रहा है। और संजय मयूख का अपना एक तारतम्य है, जो यहाँ प्रदेश में भी बैठता है और वहाँ नेशनल में भी उनका राष्ट्रीय जो नेता है उनके बीच भी अच्छी पैठ है उनकी। और तो कहा जा रहा है कि उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है एमएलसी वाला, तो संजय मयूख स्वाभाविक दावेदार कहे जा रहे हैं। अब है इसमें कि संजय मयूख स्वाभाविक दावेदार तो है समरीन, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो बांकीपुर विधानसभा है, थोड़ी बात कड़वी हो जाएगी, लेकिन कड़वी बात कहनी भी जरूरी है। अगर बिल्कुल जी। कड़वा घूंट अगर बीजेपी नहीं पिएगी तो सीट निकाल नहीं पाएगी, अगर प्रशांत किशोर प्रत्याशी के तौर पर वहां से रहते हैं तो। संजय मयूख का क्या योगदान बांकीपुर विधानसभा में, वो बड़े लीडर हैं, एमएलसी हाँ हैं, सब कुछ हाँ। है। यही है ना कि वो कायस्थ है, वो लाला है, बस यही है। तो क्या किसी विधानसभा के लिए सिर्फ जाति ही काफी है क्या? या फिर ऊपर में आपके अच्छे संबंध है, नीचे में अच्छे संबंध है, यही काफी है क्या? जनता से क्या संबंध है, बिल्कुल। ये भी जनता तो के है। बीच कितनी बार गए हैं आप? हाँ, जनता जनता की के, समस्याओं को कितनी बार सुना है आपने? ये भी बिल्कुल। देखा और जाएगा। हाँ, तब एक भाजपा के तरफ से जो हम लोग अभी हाँ। बात कर रहे हैं, या जो मेरे मेरे तर्क हैं, फिर भाजपा के तरफ से समझ यह तर्क आ सकता है कि चूंकि नितिन नवीन थे तो वहां किसी को स्पेस नहीं मिल रहा था बिल्कुल और किसी बिल्कुल। को मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर जब आप इतनी बड़ी पार्टी हैं और सेकंड चेहरा आप तैयार करके नहीं रख रहे हैं, तब तो ठीक है। कहा जाता है कि भाजपा माइक्रो मैनेजमेंट वाली पार्टी है, मिशनरी बहुत मजबूत है। तो ये मिशनरी मजबूत क्यों नहीं, कि अगर आज नितिन नवीन नहीं है तो किसको प्रत्याशी बनाया जाए? तो वाकई में नितिन नवीन की जगह कौन लेगा, वो बहुत यूनिक और खास लोग होने चाहिए। तो खैर संजय मयूख और सब मायने में बेहतर हैं, अच्छे हैं, स्वभाव उनका बहुत बढ़िया है। बिल्कुल हर लोग बिल्कुल। कहता है एकदम जैसे वो किसी बड़े जो लीडर हैं बीजेपी के, उनके साथ भी वैसे ही, तो एक आम कार्यकर्ता से भी वैसे स्वभाव ही। के भी संजय मयूख बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम इजली जनता के लिहाज एक्सेसिबल से हैं, कह रहे आप थे उनके कि पास जा सकते हैं, अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। जी। लेकिन जनता जनता हाँ के जनता। विधायक विधायक चुनने की बात है ना, तो एक वो हो गया। अब हम आते हैं दूसरा जो चेहरा है जिनका बहुत इन दिनों जिक्र हो रहा है, चर्चा जिनकी हो बिल्कुल। रही है, हाँ वह है हाँ। कौन? तो ये प्रोफेसर रणवीर नंदन, जी जी। हाँ बिल्कुल। एक उनका भी आ रहा है, नाम जिक्र कर बिल्कुल। रहे हैं। लेकिन फिर यही सवाल आ जाएगा किनके साथ, रणवीर नंदन के साथ भी, कि उन्होंने बांकीपुर विधानसभा के लिए क्या किया। या फिर हम अगर छोड़ देते हैं थोड़ी बात, अगर मीठी मीठी अगर बात कर लेते हैं, तो कितने कार्यकर्ता हैं उनके पास बांकीपुर विधानसभा में? ये रणवीर एक नंदन, सवाल है, बड़ा सवाल है। कितने नहीं कि कार्यकर्ता उनके पास हैं? जी। कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल। हाँ। जिस समर्पण के साथ भाजपा के कार्यकर्ता आज भी, दर्शकों को अगर बताना हो तो आज भी पटना के इनकम टैक्स चौराहे के बगल में एक दफ्तर है, उसमें आईसीआई बैंक की मुझे लगता है कि ब्रांच भी है, शाखा भी है। ठीक उसी है। में आज भी नितिन नवीन के दफ्तर चल रहे हैं। भले नितिन नवीन दिल्ली चले गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सांसद हो गए, लेकिन आज भी वहां चल रहा है। मतलब ये है कि वहां के आम लोगों से और जो कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी नितिन नवीन का वही जुड़ाव है जो पहले हुआ करता था। तो क्या रणवीर नंदन अभी धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष भी हैं बिल्कुल वो, तो बिल्कुल। क्या
बांकीपुर के कार्यकर्ता, हम फिर यहाँ पे सवाल करेंगे कि वह कायस्थ नहीं होना चाहिए, वह लाला नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है कि लाला होने की वजह से और भी कई लोगों से उनके संबंध हो सकते हैं, यह बात सही है, लेकिन और जातियों में क्या पकड़ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल जी। ये सब सवाल है रणवीर नंदन के लिए। ठीक है, अब एक चीज और अब ये तो बताते हैं। दूसरा चेहरा हो गया, एक तीसरा चेहरा भी है। जी, ये तो दूसरा चेहरा हुआ, लेकिन एक तीसरा चेहरा भी है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। हाँ तीसरा चेहरा, सच बताइए तो समरीन ही मुझे बताई थी। हाँ हाँ तीसरा चेहरा अरुण सिन्हा के बेटे आशीष सिन्हा की चर्चा हो रही बिल्कुल कि बिल्कुल आशीष बिल्कुल। सिन्हा भी मैदान में है। अच्छा, एक स्वाभाविक दावेदारी है आशीष सिन्हा की, वो इसलिए है क्योंकि उनके पिताजी की जो सीट थी कुमनार, वो उनसे छीन गई। एक ये है, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा है कि युवा है, तीसरा ये है कि कायस्थ है, लाला है वह भी, कायस्थ है, और बिल्कुल जी। बिल्कुल, और चौथा ये है कि जो जो नाम अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिन दो नामों का जिक्र, उनकी तुलना में कम उम्र के हैं, एकदम युवा हैं सबसे। युवा हैं, बिल्कुल। तो और आजकल हम हाँ, लोग देख रहे हैं कि बीजेपी युवाओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रही है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। चंदन जी एक और चर्चा हो रही है, एक और नाम है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि बांकीपुर के रण में हम इनको देख सकते हैं, और वो है नितिन नवीन की पत्नी। इसको लेकर के क्या खबर है? हाँ, नहीं ये चर्चा जो है कह सकते हैं कि चर्चा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी अनुमति जोरदार चर्चा संगठन है से। इसको लेकर के, सिर्फ चर्चा हाँ नहीं, लेकिन, जोरदार चर्चा। हाँ नहीं जोरदार चर्चा है, लेकिन समरीन मुझे नहीं लगता कि ऊपर से अनुमति मिलेगी इसकी। ऊपर से ठीक है, एक अनुमति नहीं माहौल मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कारण क्या अब इसके आपको पीछे लग रहा एक, है इसके पीछे? हाँ इसके पीछे की अब एक बड़ी खबर बता रहे हैं अभी, अब जी जी। जो दर्शक हैं समरीन के उनको, कि इसलिए नहीं मिलेगी अनुमति क्योंकि बहुत अंदर खाने की बात पहली बार बता रहे हैं, और हमको लगता है कि अभी तक कहीं यह बात नहीं आई है। सही मायने में ये है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह नहीं चाहता था कि ये नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मतलब जी ऐसा कुछ नहीं था। नाम बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जी हम जी। बस एक इशारे इशारे में बता देते हैं। जो संघ का जो फीडबैक बिहार से गया था, उसमें हाँ हाँ। पटना के ही किसी दूसरे विधायक का नाम था जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। अच्छा। ठीक है, तो जी जी। संघ बिहार में जो आरएसएस के लोग हैं, जो ऊपर जो टॉप लीडरशिप है बिहार में आरएसएस के, उनको ऐसा लगा कि मेरी बात काट दी गई। तो लेकिन ये है कि नितिन नवीन के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि नितिन नवीन के संघ से संबंध बहुत बेहतर भी नहीं कर सकते और कोई खराब भी नहीं कर सकते हैं। और एक, हाँ, कई जगह मैं अखबारों में देख रहा था उन समय में, जिस समय में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, इसके बाद भी संघ की शाखा से निकले हुए शख्स नहीं है नितिन नवीन। बिल्कुल बिल्कुल। जब वह विधायक, वो तो परिस्थिति बनी ना, पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में, फिर वह राजनीति में आए, उम्र उनकी कम थी, बहुत ज्यादा उम्र थी नहीं। बिल्कुल। बाद में उन्होंने हाफ पैंट पहनना शुरू किया। हाफ पैंट दैट मीन्स आरएसएस का गणवेश है, जी ड्रेस है। जी जी जी। बाद में, ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको करेक्ट करना भी जरूरी है। बाद में संघ को ये करना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, एक बहुत अंदरूनी, बहुत, हाँ, चूंकि अब आए जी हैं समरीन के साथ तो कुछ खास बताना जरूरी है। तो बिल्कुल। एक जी दूसरे जी। विधायक का नाम था जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था। तो दूसरा, अब ये है कि मुझे नहीं लगता कि संघ इसके लिए तैयार होगी कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप ही बनिए और आपकी पत्नी फिर जो है विधायक बन जाए, बांकीपुर तो से लड़ फिर, जाए। हाँ, ये दिक्कत है। ये मुझे नहीं लगता कि ये सामान्य परिस्थिति में होनी चाहिए। यानी कि माहौल ये बनाने की मुमकिन कोशिश आपको है। नजर नहीं आ रहा है? नहीं, इसमें चर्चा है, एक माहौल बनाने की कोशिश है। मुझे जी जी। लगता है कि कुछ लोग इसको टेस्ट फायर करके देख रहे होंगे, जो नितिन नवीन के ही खास लोग होंगे, वही लोग टेस्ट फायर बिल्कुल करके देख रहे हैं, बिल्कुल इस बिल्कुल। तरह हाँ की खबरों को लीक करके चर्चा करके हाँ, कि कि किस तरह की रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है ऑन ग्राउंड?
हाँ, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऑलरेडी एक बात को क्रॉस कर चुके हैं, अपने मातृ संगठन की बात। ठीक है। खैर, ये तो बहुत ये बात हो गई, इसीलिए ये जो चर्चा है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, अगर पत्नी चुनाव लड़ती है तो आम कार्यकर्ता क्या कहेंगे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, अच्छा, और पत्नी को आपने टिकट दे दिया, तो सुशील मोदी की पत्नी को टिकट क्यों नहीं कुम्हरार से चुनाव लड़ाया गया? जी बिल्कुल। सुशील मोदी के बेटे को क्यों नहीं मौका दिया गया? क्यों नहीं चुनाव लड़ाया गया कुम्हरार से, कि संजय गुप्ता को चुनाव में उतारा गया? बिल्कुल। तो इस सवाल का फिर जवाब कौन देगा? ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा ना फिर भाजपा के लिए। बहुत बड़ा सवाल। हाँ, अगर कोई आम कार्यकर्ता लड़ता है समरीन, तब एक अलग तरह की उत्साह हो सकता है। अगर उनकी पत्नी लड़ेंगी तो जो नितिन नवीन के खासम खास हैं, जो किसी भी तरीके से, बहुत मतलब ये बात है लेकिन तलखी वाली बात, लेकिन कहनी पड़ेगी कि जो नितिन नवीन के खासम खास लोग हैं, जिन्होंने किसी भी तरीके से नितिन नवीन से लाभ उठाया है, वही लोग उत्साहित हो सकते हैं, आम वोटर नहीं होगा। ये मेरा मानना है। उत्साहित नहीं होगा। तो ऐसे में अब आपसे मेरा अच्छा, एक चीज और, ये समरीन, एक चीज तो हो जाएगा ना, जनसुराज के लिए तो, और नहीं कहता कि थाली में परोस के मुद्दा मिल जाएगा परिवारवाद का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है, जी, क्योंकि आप जनसुराज पे आप बहुत प्रहार नहीं कर सकते। उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद अभी भी हैं, और मुझे लगता है कि, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हम विराम लिए हैं 1 साल का, तो उसमें उदय सिंह में ये क्या लोग कर रहे थे? मैं खुद कहता था कि जो आदमी परिवारवाद कहता है कि 1250 परिवार पे ही राजनीति घूम रही है देश की, तो उसमें से उदय सिंह का भी एक परिवार, ठीक है, उसी को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। तो खैर, उदय सिंह अभी साइड हो गए हैं, तो चुनाव लड़ने में फिर ये दिक्कत, ये तो जस्टिफाई कर सकते हैं ना जनसुराज के कार्यकर्ता, देखिए हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई एनडीए की, लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? अच्छा, नहीं, एनडीए से और जो एक्सक्लूसिव बात है वो बताना जरूरी है। एनडीए से, जैसे पिछले दिन बहुत चर्चा में रही, खेसारी लाल यादव की चर्चा हुई, वजह सिर्फ यही कि उनकी मुलाकात नितिन नवीन से हुई थी, और नितिन नवीन से जो मुलाकात हुई थी उसमें संयोग ऐसा रहा, जैसा कि खेसारी लाल यादव ने कहा कि उस समय सीएम भी आ गए, सम्राट चौधरी भी वहां आ गए, और दोनों लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि खेसारी लाल यादव ने कहा कि चूंकि बिहार के हैं नितिन नवीन, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहारी हैं, और मैं भी बिहारी हूँ, इस नाते हम मिलने के लिए आए थे। ठीक, तो ये तो कहने की बात हो गई, लेकिन अंदर खाने यही चर्चा है कि जैसे ही यह खबर चली कि प्रशांत किशोर यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं, तो बीजेपी भी यह चेहरा ढूंढने में लगी है कि आखिर किसको उतारा जाए। तो कहा जा रहा है कि ने बीजेपी को भी टेंशन दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन तो दी, रख दिया है। हाँ, फंसा के रख दिया है, और इसीलिए संभावना ढूंढी गई कि आखिर क्या हो सकता है, और इसमें यही है कि पवन सिंह से अभी बीजेपी की थोड़ी तलखी चल रही है, बहुत बताने की जरूरत नहीं है। अब इसकी 3-4 बजे की राज्यसभा में नहीं भेजे गए हैं, ठीक है, वहां फिर टिकट नहीं मिला, तो कई वजह है जिसके कारण संबंध इनके बहुत अच्छे नहीं है अभी। ये बंगाल का चुनाव हुआ, उसमें प्रचार करने में उनको नहीं पूछा गया, और कई भोजपुरी के कलाकार गए थे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने, तो अभी दूरी तो है। अब ये भी है कि पवन सिंह सम्राट चौधरी के आदमी माने जाते रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, एक भी मेरी नजर में नहीं है, अगर और किसी की नजर में हो तो करेक्ट मुझे लोग कर सकते हैं, तस्वीर नहीं आई है दोनों की, बिल्कुल एक भी तस्वीर नहीं, बधाई वाली, हाँ, कोई पोस्ट नहीं है, नहीं, बिल्कुल सम्राट चौधरी से। तो ऐसे में खेसारी लाल का वहां जाना, ये ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल बनता है समझिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे ही खेसारी लाल क्यों जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और नितिन नवीन अभी नहीं बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुछ महीने तो हो गए हैं बने हुए, ठीक है। इस दरमियान खेसारी लाल कई बार बिहार आए हैं और गए हैं, अभी क्यों? तो एक संभावना तलाशी जा रही है
कि बिल्कुल खेसारी लाल जी। को इधर ले आया जाए। अगर बात हम्म पट जाएगी तो हो सकता है कि खेसारी लाल प्रत्याशी हो अगर बांकीपुर से, तो हम्म बहुत अचंभित करने वाला ये नहीं होगा। अतिशोक्ति नहीं होगी, अतिशोक्ति हाँ, नहीं होगी। अतिशयोक्ति नहीं होगा। महागठबंधन से बिल्कुल। आपको क्या लगता है, कौन हो सकता है महा दावेदार? महागठबंधन से मुझे लगता है कि हम्म जो पिछली प्रत्याशी थी हम्म, उनको रिपीट करने की एक बड़ी संभावना है। यानी और कि बड़ी रेखा संभावना, गुप्ता। हाँ, रेखा गुप्ता को। और जी। इसके पीछे एक ठोस रणनीति भी है आरजेडी की। हम्म ये है कि वह गुप्ता है और हम्म उनका खास ये है रेखा गुप्ता का कि उनका ससुराल और मायका हम्म। दोनों इसी विधानसभा में पड़ता अच्छा, ससुराल भी यही है। है, मायका भी यही है। हाँ, हाँ। तो हाँ ससुराल भी यही और मायका भी है, दोनों विधानसभा में ही है क्षेत्र में। हाँ हाँ। तो इससे क्या होता है कि एक कनेक्शन जो एक होता है हम्म जोड़ने का, ये जिसमें इमोशंस वाली जो बात होती है, तो कहीं पर हम्म। कहेंगे कि हम पुतोहू हैं, हम बहू हैं हाँ आपके, हाँ। और कहीं कहेंगे कि हम तो बिटिया हैं आपके। तो इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल रेखा गुप्ता बिल्कुल। अगर चाहे तो चुनाव प्रचार कर सकती है, कर जो सकती पिछले है, बार हाँ कोशिश वह की थी। हाँ। इस तरह का कोशिश की थी, मतलब जो कोर वोटर हैं बीजेपी के वैसे हम्म। वैसे वोटरों को अगर काम किया जाए, दिल लगाकर हम्म। बेहतर अगर काम किया जाए तो ऐसे वोटरों को तोड़ा जा सकता है। लेकिन इस बार झटका दिया जा थोड़ी, सकता है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, थोड़ी कठिनाई है कि वैसे वोट इस हम्म बार टूटेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर वैसे वोट की हम बात करते हैं तो संजय सराबी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इधर हम्म। दिलीप जायसवाल हो गए वैसे, और भी हम्म कई ऐसे चेहरे हैं बिल्कुल। जिनको कैबिनेट में लिया गया है और कई हम्म। अन्य पद दिए गए हैं। तो ऐसे में वैश्य को बीजेपी चाहती है कि खिसके नहीं, तो बांध ठीक है। करके रखी है, तो चुनौती है अब तो यहाँ पर। ऋतु जायसवाल भी आ गई हैं, बीजेपी की हो गई हैं। हाँ, अब तो ऋतु जायसवाल भी आ अब तो गए, तो ऋतु वो भी वहां पर जायसवाल, गरजेगी बिल्कुल। आकर। जी हाँ, तो जी ये जी। तो थोड़ा कठिन है। लेकिन रेखा, हाँ अच्छा, एक चीज और है कि रेखा गुप्ता पर ही दाव लगता है तेजस्वी हाँ। खेलेंगे। और इसमें क्या है कि अंदर खाने मेरे पास जो खबर है, हम्म। कांग्रेस भी चाह रही है कि हम चुनाव लड़े वहां से। अच्छा, कांग्रेस भी चाह रही है कि हम चुनाव लड़े। देखिए, हम एक और हम चुनाव खबर मेरे लड़े। पास है, लेकिन उसकी चर्चा हम थोड़े बाद में करेंगे। उससे पहले हम्म। हम आपसे ये थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है जीत की संभावनाएं कितनी होंगी? जीत पाएंगे अ, प्रशांत किशोर? अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं यहाँ से, हम्म। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी होता है तो जीत की संभावना कम हो जाए। अगर हम्म। प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वह जीत सकते हैं इस चुनाव को, प्रशांत बशर्ते। किशोर जीत सकते हैं, और कारण क्या लग रहा है आपको इसके पीछे का? इसके पीछे की वजह ये है कि जी। जैसे विपक्ष जो है, हम्म वह एक कोई बड़ी जीत ढूंढ रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म और वहां पर भले महागठबंधन भी प्रत्याशी उतार दे, लेकिन हम्म महागठबंधन के भी वो जो वोटर होंगे और ये होंगे, वो अंतिम समय में लोग बदलेंगे वहां, और इस तरह हम्म। का माहौल क्रिएट होगा। और प्रशांत किशोर का बयान भी है जिसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जो भी जी होगा जी। भाजपा को हराने के लिए वह सब कुछ हम करेंगे। तो इस हम्म। परिस्थिति में मतलब बहुत, यहाँ की लड़ाई बहुत भीषण होने वाली, युद्ध जो है हम्म। एकदम बहुत तगड़ा युद्ध है यहाँ का। तगड़ा और युद्ध है यहाँ का। हाँ, और चूंकि बिहार में कोई बड़ी जीत विपक्ष के लोग ढूंढ रहा है, तो हम्म। सबको ये लगेगा कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये हो सकता है। अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो विपक्ष के लिए भी, भले महागठबंधन में प्रशांत किशोर नहीं जाए, मैंने उनके साथ तालमेल नहीं बने, अलग से लेकिन चुनाव लेकिन लड़े। एक और खबर आ रही है जिसके बारे में आपने पहले कहा कि कांग्रेस भी कुछ सोच रही है, लेकिन अंदर खाने में तो खबर ये भी आ रही है, कयास तो इस बात का भी लगाया जा रहा है कि क्या तेजस्वी भी अंदर अंदर कहीं समर्थन तो नहीं ना दे देंगे प्रशांत किशोर को? यही यही बात हम कह रहे थे। आप समरीन, आप जी। डायरेक्ट बोल दी, हम थोड़ा घुमा कर बोल रहे थे हाँ कि हाँ। इस तरह की परिस्थिति, क्योंकि यह हो सकता है, ये सब हो चीज सकता है। अंतिम क्षणों में होगा, हम्म शुरुआत में नहीं होगा। क्योंकि अगर शुरुआत में ऐसा करते हैं, या तो ये होगा कि प्रशांत किशोर के सिद्धांत के फिर खिलाफ चीजें हो जाएंगी। प्रशांत का यही हम्म कहना है ना हम एनडीए के साथ, ना हम महागठबंधन के साथ, यही कहना है। हम्म। 2025 के चुनाव में यही था, हम लेकिन अब अकेले तो चुनाव प्रशांत लड़ेंगे। किशोर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हम जो बन पड़ेगा वो करेंगे। हाँ, तो इसीलिए ये संभावना है, इसीलिए हाँ। संभावना है कि ऐसा भी हो सकता है कि यह भी परिस्थिति बन सकती है
कि जी महागठबंधन के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर प्रशांत किशोर ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और और इसमें अगर फायदे ना हो वाली तो बात अंदर है, अंदर समर्थन भी किया जा सकता है। या फिर अंदर अंदर खिचड़ी समर्थन अंदर भी, अंदर पक रही है, जिस तरह बिल्कुल के सब। कयास लगाए जा रहे हैं। खिचड़ी खिचड़ी तो आज ही गाजियाबाद में पक रही है। जी 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 जी। केक वहां तो एक्चुअल में केक कटेगा, लेकिन हम्म। यही सब खिचड़ी पक रही है। और यह बिल्कुल। भी है कि अगर प्रशांत किशोर को अगर ले आते हैं लोग अपने हम्म। साथ और हम्म। किसी भी परिस्थिति में, तो हम्म। प्रशांत किशोर एनडीए का एक बड़ा चेहरा, एनडीए का इंडिया गठबंधन का एक हाँ बड़ा चेहरा बिल्कुल। हो सकते हैं। जी जी हाँ। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है और नेशनल चेहरा हो सकते हैं। अगर प्रशांत हम्म। किशोर यह चुनाव जीत जाते हैं, तो हम्म। एक बड़ी संभावना, मतलब बड़ी चुनौती आगे के लिए 2029 के लिए भी और 2030 के लिए भी, मतलब हम्म। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी चुनौती के रूप में प्रशांत किशोर उभर सकते हैं। लेकिन एक हम्म। बात यही कह देते हैं दर्शकों से कि जी। प्रशांत किशोर को कुछ चीजें हम्म। बदलनी पड़ेगी, जो हम्म। कड़वी है। कि बात छोटी है, लेकिन लोगों हाँ। को ये बात चुभती है कि प्रशांत हम्म। किशोर किसी को लगाते नहीं हैं। प्रशांत हम्म। किशोर सब यानी कोई कि को नीचा बदलने दिखाना की चाहते हैं। जरूरत है। बिल्कुल, यानी कि बदलने बिल्कुल। की जरूरत है। खुद में हुँ। तब्दीलियां लाने की जरूरत है प्रशांत किशोर को। हाँ, एक लाइन में समरीन, जी कि जी। घमंड छोड़ना होगा प्रशांत किशोर। ठीक है? चलिए चलिए। प्रशांत किशोर बिल्कुल। में कहीं न कहीं जी। घमंड है। और लेकिन हम्म। एक चीज़ और है, पिछले दिन मेरी शायद उसमें समरीन भी थी, मैं भी गया था प्रशांत किशोर के यहाँ पर एक कार्यक्रम में। तो जी जी। उनके चेहरे, उनके हाव-भाव में मुझे हम्म। लग रहा है कि पहले की तुलना में बहुत सारे बदलाव मुझे दूर से नज़र आ रहे थे। अब अंदर से तब्दीलियां समरीन आपको ही दिखी हैं। बताएगी। नहीं, हाँ, तब्दीलियां वो आपको बदलाव मुझे दिखी। हाँ, बदलाव चलिए, दिखा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बांकीपुर में क्या कुछ होता है। और इसी तरह से लगातार हम लोग जुड़ते रहेंगे और आप लोगों को हर एक खबर से रूबरू भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए चंदन जी। धन्यवाद समरीन। थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी ने तफसील से समझा दिया है कि बांकीपुर में क्या क्या हो रहा है और क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।